क्या पाकिस्तान के पठान अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाएंगे? क्या अफगानिस्तान ग्रेटर अफगानिस्तान बन पाएगा? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान मिलकर पख्तूनिस्तान बनाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अपने खास मेहमानों से। पाकिस्तान से मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्दुल याकूब समद साहब पीटीआई के स्पोक्सपर्सन हैं, इमरान खान की बात आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजू काजमी साहिबा हैं, इनको आपने अक्सर टेलीविजन चैनलों पर देखा होगा, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं और यहाँ के लोग उनकी सलामती की दुआ भी खूब करते हैं। इंडिया का पक्ष रखेंगे रमनीक मान साहब, इनको आपने अक्सर टेलीविजन चैनलों पर राष्ट्र की बात को राष्ट्रवाद से देते सुना होगा। तो शुरुआत हम करते हैं अब्दुल समाद साहब से। समाद साहब, इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि अब पठान भी 74 साल की ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे और जो दहशतगर्दी वर्दी में जो दिखती है उसको उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, आपको कर्नल दनवीर साहब, आपको लगता है कि पठान जो है वो किसी की गुलामी में आ सकता है या पठान के ऊपर आप रूल कर सकते हैं? पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है अफगानिस्तान को, तो ग्रेव ऑफ अंपायर्स कहते हैं ना, ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स। तो ये तो उन सल्तनतों का, सुपर पावर्स का ग्रेव यार्ड साबित हुए और अब अमेरिका की जो रऊनत है वो भी अफगानिस्तान में दफन हो गई। तो आज की इस मॉडर्न और आज की इस दुनिया में जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जो सैटेलाइट्स हो गए, आप तो बेहतर समझते हैं इन चीजों को, जी आर्टिफिशियल देखिए, इंटेलिजेंस मैं दुनिया का आपकी बात जदीद तरीन बिल्कुल असलाह। एकदम पकड़ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको भी मालूम है कि आपका भी कानून फाटा रीजन के अंदर 2011 तक नहीं चलता था, ये आपको भी मालूम है। आऊंगा आपके पास में। आरजू काजमी साहिबा, यही सवाल आपसे कि क्या पाकिस्तान के पठान आज़ादी की लहर में ये भी आज़ाद होंगे क्या? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली है और अक्सरियत इसमें पश्तूनों की है, तो क्या पश्तून भी आज़ाद होंगे पाकिस्तान के? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो पश्तून हैं वो अलग होना चाहते हों। इस तरह की कोई तहरीक यहाँ पे ऐसा नहीं चल रही। अगर छोटी मोटी कोई बात करता है, जैसे मोहसिन दावड़ हो गए या पीटीएम वाले, तो इस तरह की तहरीकें तो हर कंट्री में चलती ही रहती हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उनको जो भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में अगर कोई है तो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट उसको सॉल्व करे, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में तमाशा बने। वैसे जिन पठानों को मैं जानती हूँ, जहां तक केपीके की बात अगर आप करें, बलूचिस्तान की ना करें, तो यहाँ पे ऐसी कोई तहरीक नहीं है। बलूचिस्तान में आप कह सकते हैं कि एक दो ग्रुप देखिए, जरूर है ये बात कर रहे नहीं हैं। आरजू साहिबा, ठीक है आप पाकिस्तान का पक्ष रख रही हैं, लेकिन यह भी बात तो सही है कि अफगानिस्तान के पठान और पाकिस्तान के पठान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। 2-4 दिन पहले ही तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं जबीउल्ला, इन्होंने ये कहा कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, ये हमारे हृदय के ऊपर खींची गई एक लकीर है। तो इसको आप कैसे देखेंगी? नहीं सर, किसी के ना मानने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो लाइन ना रहे। बिल्कुल वो अपनी जगह पर है। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि बॉर्डर हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो या भारत या अफगानिस्तान के साथ। इस चीज को किसी को ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर वो भी जो जो मुल्क चला रहे हैं वो तो बड़ा साफ साफ कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में तालिबान ने जीत हासिल करी है, जंजीरों को तोड़ दिया है। तो तालिबान तो बेसिकली पश्तून है, तो पश्तूनों ने अगर जंजीरों को तोड़ा है तो आपके यहाँ भी तो ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। ये नारा कहाँ लगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? मोहसिन डावर कौन है? पश्तीन कौन है? ये सब कौन लोग हैं? खटक साहब कौन है? तो अगर ये सब बातें हो रही हैं तो ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं आपके पास आऊँगा। रमनीक मान, अभी हाल ही में आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें पाकिस्तान की एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, इनका नाम है नीलम इरशाद शेख, जिन्होंने ये कहा था कि अब तालिबान जो है हमको कश्मीर दिलाएंगे। तो क्या ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि अब तालिबान पख्तूनवा को आज़ाद करवाएंगे और एक पख्तूनिस्तान बनवाएंगे? कल साहब, वैसे जहाँ तक बातें दोनों अब्दुल समाद साहब ने और आरजू जी ने कही हैं,
उसके अंदर कहीं कॉन्फिडेंस जो है इनके कहने के लहजे में या इनकी बातों में वो झलक नहीं रहा। आरजू जी ने बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि इनडायरेक्टली एडमिट किया है कि खैबर की तो मैं बात नहीं करूंगी, पर बलूचिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके बेनिफिट के लिए बता दूं आरजू जी, पाकिस्तान का बॉर्डर या तो भारत से लगता है या दूसरी तरफ ईरान से लगता है या बलूचिस्तान से लगता है, सिंध से लगता है। आपका चाइना से कोई बॉर्डर नहीं लगता। वो जो मकबूजा कश्मीर है जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है वो चाइना को टच करता है, आप लोगों का कोई बॉर्डर नहीं है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है आरजू जी समझने वाली, जब आप इस बात को एडमिट करते हैं तो आप टीटीपी को रूल आउट नहीं कर सकते, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि तालिबान की जो आला लीडरशिप है उसने पाकिस्तान को कहा है कि आप टीटीपी से बात कीजिए। टीटीपी से कोई, टीटीपी इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री। टीटीपी वो तंजीम है जिसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की कत्लो गारत करी है। वो एक ऐसी तंजीम है जो पख्तून है, जो पठान है, और उनकी अलाइनमेंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अलाइनमेंट अफगान तालिबान से बेहतर है बनिस्बत इसके जो पंजाबी फौज है आपकी उसके मुकाबले में। तो आने वाले वक्त में चाहे आप कहते हैं कि शुतुरमुर्ग रेत के अंदर सिर दे के ये मान ले कि वहां पे सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कर्नल दानवीर का आज का मौजू है, इनके जो पाकिस्तानी शुतुरमुर्ग हैं, इनको ये चीज नजर नहीं आ रही, ये नारे सुनाई नहीं दे रहे इनको कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। साथ ही साथ एक सर्वे भी हुआ था हाल ही में प्यू इंटरनेशनल सलाम तालिबान, उसके अंदर सर सलाम तालिबान भूल रहे हैं ये सलाम तालिबान भूल रहे हैं। सलाम तालिबान। और ये जो मैं सर्वे की बात कर रहा हूं इसके अंदर 99% पख्तूनों ने ये कहा कि हमको शरिया चाहिए। अगर ये शरिया आती है तो समाज साहब आप कहां होंगे और आपका पाकिस्तान वहां पर कैसे खड़ा होगा? देखें, शरिया लॉ की डिमांड करना तो एक बुनियादी हक है एक मुसलमान का कि वो अगर किसी मुस्लिम स्टेट में रह रहा है जैसे पाकिस्तान है या सऊदी है, सऊदीया में भी शरिया लॉ जो है वो कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर यहाँ का कोई शहरी ये कहता है कि उसको शरिया लॉ चाहिए तो वो अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, लेकिन शरिया लॉ आएगा कैसे? जाहिर है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मेजॉरिटी लेकिन समाज साहब शरिया लॉ तहरीके तालिबान पाकिस्तान लाएगी, शरिया लॉ पठान लेके आएंगे, और आपके आइन को तो गैर इस्लामी मानते हैं। वो कहते हैं ये इस्लामी है ही नहीं, किताब सिर्फ एक है, हम एक ही किताब को मानेंगे। और अगर आप शरिया की बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में शरिया उस तरीके से नहीं है, तो आप तालिबानी शरिया को तो मानते हैं ना, तो वो आपके पास लगेगा। तो मैं आता हूं, आपने बात करी कि शरिया जो है ये बुनियादी हुकूक है। आरजू काजमी साहिबा, ये बुनियादी हुकूक जब लागू होगा तो आपको भी बुरके में बैठकर हमारे प्रोग्राम में अगली बार आना पड़ेगा, और हो सकता है शायद आपको मुल्क से पलायन भी करना पड़े। मैं तो बिल्कुल जी शरिया लॉ को सपोर्ट नहीं करती, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मज़हब से अलग हट के चलाना चाहिए, और यहाँ पे इन एजुकेशन और इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। और ये पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। तो मैं साफ कहती हूं। आप इतनी दिलेरी दिखा रही हैं, मेरे को तो कई बार डर लगता है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक को छोड़कर और पीपल्स रिपब्लिक की बात कर रही हैं। लेकिन अगर पीपल्स रिपब्लिक आप चाइना से जोड़ रही हैं तो फिर तो तौबा करनी चाहिए। रमनीक मान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रमनीक मान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों पैनलिस्ट पाकिस्तान से, उनसे जी दोनों पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से, उनसे एक सवाल पूछा जाए कि इस्लाम बड़ा या आईन? अगर इस्लाम बड़ा है और जैसे अब्दुल समाद साहब कह रहे हैं कि बुनियादी हक है, ये हकूक है एक मुसलमान का कि वो अपने मुल्क में, इस्लामी मुल्क में शरिया की डिमांड करे, तो दे दे ना इमरान खान, आपको किसने रोका है साहब? आपको चाहिए कि आप तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान के अंदर शरिया लागू कर दीजिए, और आप इग्नोर मत कीजिएगा। बिल्कुल यही सवाल कराची तक मदरसों पे, बिल्डिंगों के ऊपर सलाम तालिबान साहब, मैं यही सवाल अब्दुल समाद साहब से ऐड करके पूछता हूं कि अगर ऐसा हो गया समाद साहब, तो आप लोगों की जो दोहरी किस्म की जिंदगी पाकिस्तान में है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो कैसे चलेगी? तो आपका तो खुद का जीना बहुत दुश्वार हो जाएगा। तो ये कैसे शरिया लॉ लगेगा और कैसे आप जी पाएंगे, आजाद सांस कैसे ले पाएंगे आप? देखिए कर्नल साहब, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि खुदा वो कहते हैं, वैसे डरा रहे होते हैं कि शरिया नाफिज हो गई तो क्या हो जाएगा। नहीं, आप एक तो जब शायद आप नहीं समझते लॉ को, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर हम पूरा लॉ समझते हैं, और वो लॉ हमको शरिया लॉ अफगानिस्तान और काबुल की सड़कों पर नजर आ रहा है।
समाज साहब, देखिए, मैं वो बात- पूरी तरह हमें नजर आ रहा है। और कर्नल आपके साहब, खैबर इनसे- पख्तूनवा में कर्नल- पख्तूनिस्तान बनने जा रहा है, वहां भी शरिया लागू होगा, वहां भी शरिया लागू होगा, तो तब शरिया आप कैसे लागू अपने होने आप को के रोकेंगे, लिए ये कोई बताइए। तरीका कार वजह होगा कि पार्लियामेंट ही लाएगी ना शरिया लॉ। अगर पार्लियामेंट का मतलब ये कि आपके मेजॉरिटी से पार्लियामेंट को कोई मानेगा तब तो उसकी कोई सुनेगा, आपकी पार्लियामेंट को तो उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये तो तालिबानियों अगर ने, इस्लामी जैसा कहना इमरान चाहिए, खान, तो जमाने आपके का इमरान ख्वाब हो खान सकता है। कहते हैं ये किस कि जमाने का उन्होंने ख्वाब हो सकता है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है, तो अगर वो गुलामी की इस तरह जंजीरें का तोड़ शरिया दी जिस तरह तो की आपका आप पार्लियामेंट कहां बात जाएगा, कर रहे हैं, कहां इस जाएंगे जमाने का आपके ख्वाब एमएनए, है। और आप आप- पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं, आप कहां जाएंगे? आप तो कोई इस्लामी तंजीम नहीं है, आप तो गैर इस्लामी हैं टीटीपी और तालिबान के हिसाब से। तो वो मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूं कि आपका अस्तित्व क्या रहेगा शरिया वाले पाकिस्तान के अंदर। देखिए, शरिया लॉ हो, अंग्रेज का कानून हो, कोई भी कानून हो, किसी कानून को बंदूक की नोक पर पाकिस्तान में नाफिज नहीं किया जा सकता। उसकी लेकिन वजह ये आपने है काबुल में तो नाफिज करवा दिया बंदूक की नोक पर। आपकी आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ने तालिबान को काबुल में तो बिठा दिया, वहां पे देखा आपने तस्वीरें। आप बंदूक लोग की कहते नोक हैं पर वहां है। आजादी का जश्न मना, नहीं है वहां पे बंदूक की। औरतें, बच्चे, बूढ़े किस तरीके से भाग रहे थे, कैसे माएं कोई बंदूक की अपने नोक पर बच्चों नहीं को है। उछाल रही थी और अमरीकी सैनिकों को दे रही थी कि इसको, इसकी जान बचा लो। तो यही बंदूक था की आजादी नोक का पर जश्न। अमेरिका आया था वहां पे। बंदूक की नोक पर अमेरिका आया था, बंदूक की नोक पर अशरफ गनी की हुकूमत थी और वहां पे। तालिबान किसकी अगर नोक पे आया तालिबान था, आए तो अब्दुल समाद बंदूकें साहब? कहां तो बंदूकें खामोश तालिबान कौन किसकी लाया? नोक पे आया था? आरजू काजमी, तालिबान किसकी नोक पर आया था? देखें, तालिबान को हमेशा से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। जहां तक शरीयत लॉ की बात ये कर रहे हैं, अगर शरीयत लॉ नहीं होता तो खुल्लम खुल्ला सब चीजें हो रही होती हैं। पाकिस्तान में आज भी आराम से अल्कोहल भी मिल जाती है, ड्रग्स भी मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है। शरीयत लॉ लगा देंगे तो छुप के मिलने लगेगी। ये चीज रुकती तो नहीं है, यही तो मैं कह रही हूँ, दोहरा में आ रहे हैं, डबल नहीं स्टैंडर्ड्स आरजू हैं, काजमी जिसकी साहिबा, वजह यही से तो कर आप रहे हैं। पॉइंट मिस कर रही हैं। अगर तालिबानी कानून लगेगा, जिस तरीके से तालिबान काबुल पे काबिज हुआ है, जिस तरीके से तालिबान ने 1.0 के अंदर अपना असली रूप दिखाया था और अब फिर दिखाने जा रहा है, आपको लगता है कि आपके मुल्क के अंदर छुपे छुपे अल्कोहल मिलेगा और सारी अय्याशियां जो आजकल चलती हैं वो उसको चलने देंगे? ये आपकी गलत फहमी है। रमनीक मान साहब, मेरे को ये बताइए, अभी जैसे आरजू काजमी ने कहा, उधर समाद कह रहे हैं, आपको कहीं इनके अंदर दोगलापन नहीं लगता, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान एक दोगला मुल्क है? आपको इनकी बात में विरोधाभास नजर नहीं आता? ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और बहुत सी बातें जो कहते हैं दे बिकम एन ऑक्सीमोरॉन। पर दोनों में से किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस्लाम बड़ा या आइन। दूसरी बात, अभी शेख राशिद साहब खुद हैं इनके, उन्होंने एडमिट किया है कि तालिबान की जो आला हुकूमत है, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ, शेख राशिद की बात कर रहा हूँ। अब्दुल समाद साहब, मुझे पता है तकलीफ होती है सच सुनने में, पाकिस्तानियों को तो खास तौर पे, क्योंकि आपको आदत तो है नहीं साहब। प्लीज आप सुनिए जरा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। शेख राशिद साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा, नहीं आपको, आप नहीं, आप प्लीज जरा सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे, वरना आपके नंबर नहीं लग पाएंगे साहब, प्लीज। शेख राशिद साहब ने कहा कि हमने, तालिबान यहीं पैदा हुआ, तालिबान को तालीम और तरबियत हमने दी, वो आपकी तालीम और तरबियत लेके अब आज कहर ढा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और आप बात करते हैं पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन तो अफगानिस्तान में भी था। वहां पे क्या हुआ? वहां पे अमरुल्ला साले कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब मैं राष्ट्रपति हूं, पर आप उनको मानते नहीं है। तीसरी और अगली बात जो है कि आपके जो बाबर इफ्तिकार हैं, बाबर इफ्तिकार ने कहा कि हम तालिबान को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। वो तो आप पहले भी दे रहे थे, अब आप ऑफिशियली देना चाहते हैं। तो जितनी सारी बातें आप करते हैं, चाहे वो ड्रग्स के बारे में हो, अल्कोहल के बारे में हो, तो ड्रग्स को लेके तो खैर इमरान खान साहब आपके, देखिए आपकी पार्टी के आला नेता हैं, आपके वजीर आजम हैं, उनके विषय में तो दुनिया जानती है। उनकी बीवी ने, उनकी जो एक्स वाइफ है, उन्होंने उनके बारे में किताब लिखी है। तो वो सब चीजें तो आपके मुल्क में रुकने वाली नहीं है। आरजू ठीक कह रही है, आज खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कल को ढके छुपे तरीके से होगा। पर ये सच है कि डूरेंट लाइन को कोई भी पठान नहीं मानता, और दुनिया की तारीख में हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो 10,000 साल से ज्यादा पुरानी है। डूरेंट लाइन को कोई नहीं मानता। और अभी जो विजुअल्स कल देखने को मिले, किस तरीके से स्पिन बोल्दक के अंदर हजारों हजारों की तादाद में अफगानियों ने डूरेंट लाइन के परखच्चे उड़ा दिए,
गेट उखाड़ के फेंक दिए और हजारों की तादाद में पाकिस्तान में आकर घुस खड़े हुए। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रियल चैलेंज है, चाहे ये कितने भी बड़े शतुर्मुर्ग बन जाएं, लेकिन ये चैलेंज है। जहां एक तरफ आप तालिबान के ऊपर चढ़कर सवारी करना पसंद करते हैं अफगानिस्तान में, उसी तालिबान को कैसे रोकेंगे खैबर पख्तूनख्वा में? अब्दुल समाद साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि आप तो बड़ा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि ड्यूरल लाइन को कोई नहीं मानता, कोई पठान नहीं भाई मानता। आप जो विजुअल आ रहे हैं वो बता रहे हैं, हजारों की संख्या में। आई डोंट नो आपने वो विजुअल देखे कि नहीं देखे, आई डोंट नो। मजा नहीं आएगा अगर इस तरह से इंटरप्ट करते रहेंगे, डिबेट का मजा नहीं आएगा। एक बात आप मेरे से आंसर पूरा ले लिया करें। ड्यूरल लाइन मसला है 100 साल से ऊपर का। ड्यूरल लाइन को पाकिस्तान पार्टीशन से पहले जो इंडिया था उसकी ड्यूरल लाइन को अरे छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो खुद कह रहे हैं, इसी हफ्ते के शुरू में उन्होंने कहा कि हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। आपके पठान ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, तो जब ड्यूरल लाइन को ही नहीं मानते तो पाकिस्तान को वो कैसे मानेंगे? आप इस बात का जवाब दीजिए। ये तो दुनिया में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तो सऊदी और कुवैत के दरमियान तो में भी है। बेसिकली आप मानते हैं कि ड्यूरल लाइन एक कॉन्फ्लिक्ट है। आरजू काज़मी, ये आखिरी सवाल आपसे कि अगर ये ड्यूरल लाइन को नहीं मानते हैं और ड्यूरल लाइन के परखच्चे उड़ा दिए कल स्पिन बुलदक में, तो आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद अब महफूज नहीं है और आपको भी अपने आप को बुर्के से ढकना पड़ेगा आने वाले समय में? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी इस्लामाबाद में कोई खतरा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं या जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो कोरोना के टाइम पे, मुझे किसी ने बताया कि वो कोरोना के टाइम पे इस तरह से आपकी जानकारी गलत है। कल स्पिन बोल्दक में हजारों की तादाद में अफगानियों ने पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करी, ड्यूरल लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। लास्ट क्लोजिंग कमेंट रमनीक साहब, आप इन पाकिस्तानियों को क्या बताना चाहेंगे? क्या पख्तून आजाद होगा, पख्तूनिस्तान बनेगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा, पक्का बनेगा। पख्तून जो है, पठान है, वो अपनी आइडेंटिटी लेके रहेंगे। देखिए दिलचस्प बात क्या है मेजर साहब, सॉरी कर्नल साहब, इसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि बलोच जो है वो पाकिस्तान को नहीं मानते, टीटीपी और अफगान तालिबान ड्यूरल लाइन को नहीं मानती। इनकी एक तंजीम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, उसके अंदर तब्दीली करने की बात हो रही है, वो फ्रेंच एम्बेसडर को भगाने की बात होती है। आप लोगों के मुल्क के अंदर इतना कयास है जो आपने खुद क्रिएट किया हुआ है, और आपके बस आज मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं और आप लिख के रख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब ये पख्तूनिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान आजाद होगा, आपका एक पंजाब का टुकड़ा लैंड लॉक रह जाएगा, उसके अंदर आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, उस चीज की प्लानिंग आप करके चलिए। और पठान जो है वो अगर आज इमरान खान के पीछे बिल्कुल सही कहा रमनीक मान, जब से ये आजाद हुए तब से इनको इसी खौफ के सताए हुए हैं कि इनका मुल्क टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और लेकिन जिस तरीके की इनकी नीतियां रही हैं, आज ये खौफ असलियत में बदलता नजर आ रहा है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया, और ये थे हमारे मेहमान पाकिस्तान से जिन्होंने अभी तक इस खौफ के बारे में, इसको दरकिनार करने के लिए कोई नेशनल पॉलिसी हो उसके बारे में कोई बात नहीं करी। वहाँ एक तरफ जहाँ ये शरिया का सपोर्ट करते हैं काबुल में, वहीं अपने मुल्क में उसकी मुखालफत करते हैं। डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन, ये इनका चरित्र है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।